हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आकाश सर। तो क्लास 9th की जो अब हम ज्योग्राफ़ी करवाने वाले हैं और ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 1 है आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने जो है क्लास में करवा दिए हैं। ये आपके जो है ब्रीफली क्वेश्चन है, इन्हें करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अराबियन सी। जो अरब सागर है भारत में, ठीक है, जो अरब सागर है, ये कुछ इंडिया हमने बना लिया, इतना अच्छा नहीं बना, दोबारा से बना लो स्टूडेंट्स। ये मेरा प्यारा भारत देश है। अब ये वाला पार्ट जो है ये अराबियन सी है स्टूडेंट्स, अरब सागर है, अराबियन सी। एंड दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ जो कुछ आइलैंड लाइज करते हैं उनके बारे में बताना है। तो यहाँ जो भारतीय आइलैंड हैं उनका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यहाँ लाई करता है, ये जो है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ लक्षद्वीप लाई करता है। तो इसी के बारे में वो पूछ रहा है। बाकी यहाँ एक कंट्री मालदीव और पाई जाती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मैंने ये क्लास में बताया था। भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब लाई करता है। जब हम अर्थ को देखें तो ये अर्थ के बीच में से एक लाइन गई है, बिल्कुल मिडिल में से एक लाइन गई है, उसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसके लैटीट्यूड है 0 डिग्री लैटीट्यूड है इसके, ठीक है। अब ये वाला पार्ट नॉर्थ और ये साउथ, यानी इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ होता है, नीचे वाला हम साउथ मानते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इतना क्लियर है आपका, ठीक है। विद द मेन लैंड, भारत की जो मुख्य भूमि है, एक्सटेंडिंग बिटवीन द लैटीट्यूड ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटीट्यूडनल एक्सटेंड बता रहा हूँ मैं, अक्षांशीय विस्तार, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैटीट्यूडनल विस्तार बता रहा हूँ, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हर एक के पीछे आपको नॉर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, कंफ्यूज मत होना। तो इंडिया को इसमें एक बार मैप पे देख लो माय डियर स्टूडेंट्स। यानी इंडिया के यहाँ से ऐसे, ये आपका 8 डिग्री, ये रेखा ऐसे मत देखना कि ये कह रहा हूँ मैं, एक रेखा यहाँ गई है और एक रेखा यहाँ गई है, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्दर्न लैटीट्यूड है, यहाँ से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एक लैटीट्यूड है, यहाँ तक इंडिया लाई करता है, यानी यहाँ से टोटल यहाँ तक। अब इसका हम देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है वो कैसे जानेंगे, फिर वो एक नक्शा बनाते हैं। ये हमारा इंडिया। अब क्योंकि लॉन्गिट्यूड कुछ इस तरह से होती हैं, तो इस तरह से लाई कर दो भाई साहब, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का पॉइंट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है आपका, वो आपका 68 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट्स? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, तो 68 डिग्री यहाँ पे खींच दो, 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश, 25 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ओके। अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये मत करना, यहाँ नॉर्थ मत लगाए बैठना, यहाँ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये वाले ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं, दोनों ही ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं। एक यहाँ ऐसा मत करना कि ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ ईस्ट लगा दो और यहाँ वेस्ट लगा दो। दोनों ही आपके जो देशांतर हैं, दोनों ही आपके पूर्वी देशांतर हैं, क्योंकि भारत जो है, जब हम ऐसे देखते हैं भारत को ग्लोब में, तो इंडिया जो है पूर्वी देशांतर का भाग है। यहाँ पूर्वी देशांतर है और यहाँ पश्चिमी देशांतर है।
तो भारत पूर्वी देशांतर में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी मैंने क्लास में पढ़ा रहा था। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट यानी 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य आपको याद ही हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है और आपका मिज़ोरम है। इतने राज्यों से जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ठीक है। वेयर द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अराबियन सी, बस यही आंसर हमारा आ गया। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अराबियन सी में है। लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं? अराबियन सी में, ठीक है। अब टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड के जब हम साउथ वेस्ट में जाते हैं, जैसे इंडिया का मेनलैंड ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ये हो गया क्योंकि अराबियन सी ये है। यहाँ पे जो है लक्षद्वीप आइलैंड पाया जाता है, ठीक है। ये रहा लक्षद्वीप, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। साउथ वेस्ट कौन सा है? ये वाला साउथ वेस्ट है जहाँ बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार आइलैंड पाए जाते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड, ठीक है। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो आंसर में, अराबियन सी टू द मेन, यहाँ तक भी लिख सकते हो, टू द मेनलैंड। इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कॉपी में आप यहाँ तक दोगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। इतना काफ़ी है, ब्रीफली इतना आप आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा है नेम द कंट्री विच आर द लार्जर देन इंडिया, ऐसे देशों का नाम बताओ जो भारत से बड़ी हो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगी। द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। रसिया इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंट्री, रसिया सबसे बड़ा देश है, विद द एरिया ऑफ 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इतना है इसका। वाइल इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का एरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट। ओहो, पहले तो आप साउथ ईस्ट क्लियर कर लीजिए। तो ये लीजिए, ये नॉर्मली मैंने एक इंडिया का नक्शा जब मैंने ड्रॉ किया तो इस तरह से ये कर लिया मैंने ड्रॉ। ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, ये साउदर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। कहना है विच आइलैंड ग्रुप लाइज टू द साउथ ईस्ट। साउथ कहाँ पे है? ये रहा। ईस्ट कहाँ पे? ये रहा। अब यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड पाए जाते हैं इंडिया में? भाई साहब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही तो पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पाया जाता है। हो गया लो आंसर। तो ये रहा आंसर आपका। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। इससे पहले भी पढ़ाया मैंने। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर, क्लास में बताया था मैंने। भारत की जो ज़मीनी रेखा है 15,200 किलोमीटर है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, और जो समुद्र तटीय ये वाली जो ये कोस्टल लाइन है, ये समुद्र तटीय, वो जो समुद्र तटीय जो रेखा है इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करके और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके भारत की जो समुद्र तटीय रेखा है वह है 7,516 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स। कह रहा है कौन सी आइलैंड कंट्री, आइलैंड मतलब जो कंट्री चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, पानी से घिरी हुई है, ठीक है, ऐसी कौन सी आइलैंड कंट्री है जो साउदर्न नाइबर्स हैं हमारे। साउदर्न तो भाई साहब साउदर्न पार्ट यही तो है इंडिया का, ये साउदर्न है ना, मैंने सब पढ़ाया है। ये वाला ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। साउदर्न पार्ट में कौन सी कंट्री? श्रीलंका है, ठीक है, और मालदीव भी है, क्योंकि मालदीव एक क्या है? कंट्री है। द आइलैंड कंट्री दैट आर साउदर्न नाइबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप के ठीक नीचे क्या है आपका? मालदीव है, ठीक है। लक्षद्वीप मैंने पढ़ाया था कि जब आप एक भारत का नक्शा देखते हो इस तरह से, नॉर्मली बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हमने एक नक्शा बनाया। तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके नीचे जो है मालदीव आइलैंड है, ठीक है। ये मालदीव्स आइलैंड है और ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक यूटी है, ठीक है। यूटी मतलब एक यूनियन टेरिटरी, और ये भारत का एक अभिन्न अंग है, केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। बल्कि मालदीव जो है एक अलग कंट्री है, ठीक है, एक आइलैंड ऐसा है जो अलग कंट्री है। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड वेयर श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। भारत से श्रीलंका जो है किस चैनल के थ्रू अलग होती है? एक पाक स्ट्रेट कहते हैं जिसको, पाक जलडरू मध्य कहते हैं, उसके थ्रू भारत से श्रीलंका अलग होती है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। काफ़ी लंबा क्वेश्चन पढ़ा है क्योंकि इसमें मिक्सचर क्वेश्चन थे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट बट वॉचेज सो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? क्या द सन राइजेज 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश कम्पेयर टू गुजरात। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको समझ लेना, आप लोग आराम से देखना इसको वीडियो को, तो हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात है आपका। तो जब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो सुबह है ना, सूरज जो है 2 घंटे पहले निकलता है कंपेयर टू गुजरात। सही बात है भाई साहब, सूरज जो है पूरब में सबसे पहले निकलता है पश्चिम की तुलना में। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है कंपेयर टू गुजरात की तुलना में। इन द वेस्ट, गुजरात वेस्ट में है, पश्चिम में सूरज बाद में निकलता है। वट द वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन जो घड़ी है सेम टाइम दिखाती हैं, बट वॉचेज शो द सेम टाइम, घड़ी जो है सेम टाइम दिखाती है, ऐसा क्यों है? हाउ डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है भाई साहब? तो बड़ा ही सरल सा आंसर है इसका, तो सरल सा आंसर हम ले लेते हैं, बाकी हम काम ख़त्म करते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का गैप है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच। मैप बना के मैंने दिखा दिया भाई साहब आपको। बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन घड़ियाँ जो हैं समान समय दिखाती हैं। अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, इस मेरिडियन के कारण, ठीक है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, इसके कारण जो है अरुणाचल प्रदेश की जो घड़ी है और गुजरात में जो घड़ी है सेम टाइम दिखाएगी, इसके कारण। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, इसको हमने पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम माना है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसे अपने तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हैज़ बीन अडॉप्टेड, द वॉचेस शो द सेम टाइम इन अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड टाइम हमने पूरे देश के लिए सोच रखा है, या हमने माना है, इसलिए जो घड़ियाँ हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समान समय दिखाएंगी। ये तो रहा हमें आंसर राइटिंग करना है। हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? हम ये दिखा सकते हैं कि जब हम इंडिया का नक्शा देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा बना लेता हूँ, तो यहाँ पे यार ये सही नहीं बना, इसे सही से बनाओ। ये हमारा एक नक्शा है, पेन नहीं है मेरे पास, मैं हाथ से नक्शा बना रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है। तो कोई नहीं, आप ये समझो ये गुजरात है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के आप लॉन्गिट्यूडनल वो ले लो एक्सटेंट। तो क्या थे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? तो 68 डिग्री और यहाँ पे थी 97, मोटे मोटे हम ले लेते हैं, ठीक है, या इसको 97 पॉइंट कितना था, आधा, ठीक है, 25 या 37, तो इसको हम टोटल 98 डिग्री मान लेते हैं। 98 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 68 डिग्री ये भी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा।
तो इन दोनों के बीच टाइम, इन दोनों को लेस करते हैं, देखते हैं कितने जो है कितने डिग्री का फ़र्क है। तो जब हम इनके बीच फ़र्क निकालते हैं 98 और 68 में, तो हमें मिलता है 30 डिग्री का फ़र्क है, यानी 30 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है ना। और हमने पढ़ा है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में कितने 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री यानी 30 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, तो कितने मिनट का फ़र्क होगा? 120 मिनट का फ़र्क होगा। 120 मिनट को जब हम घंटों में बनाएंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो टोटल 2 घंटे का फ़र्क हमने निकाल लिया है ना। यही इसने क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन समझाया नहीं है, वो मैंने क्लास में समझाया था। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम लैग जो है 2 घंटे का है, जो फ़र्क है वो 2 घंटे का है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना हमने 82 डिग्री एंड 30 मिनट। क्यों माना? क्योंकि जिससे कि टाइम लैग में डिफरेंस ना आए। जैसे गुजरात में बैठा एक इंसान और अरुणाचल प्रदेश में बैठा एक इंसान, उसको जो है टाइम जोन में जो है फ़र्क ना आए। तो 82.5 डिग्री को हमने मान लिया क्या? स्टैंडर्ड टाइम जोन। वैसे 82 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे ना, तो कितना आएगा? आप कन्वर्ट कर सकते हो ना। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 4 दुनिया 8 चौक, टोटल आपके आएंगे 330 डिग्री आएंगे। 330 डिग्री तो आएंगे, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन मैंने क्लास में करवा दी थी, तो आप करके कमेंट में मुझे बताइए। 82.5 82.5 डिग्री को आप जो है कन्वर्ट करके बताइए किस में? लॉन्गिट्यूडनल में, ठीक है। कि इसका जो है मिनट में कन्वर्ट करके दिखाइए, ठीक है। इसे आप मिनट में कन्वर्ट करके दिखाइए, और ना हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन में, जो भारतीय जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें जो भारत की जो लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन जो है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सिग्निफिकेंस बताइए इसका कारण बताइए। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, जो एक रूट्स है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। इस कारण से तो ट्रांस इंडिया हम देखते हैं ऐसे करके, ठीक है। भारत हमने देख लिया, ये वाला जो पार्ट है, ये जो रूट है इंडिया का, ये वाला जो रूट है, यहाँ हम यूरोप से कनेक्ट हो जाते हैं इस रूट के थ्रू, और यहाँ हम कौन सी कंट्रियों से कनेक्ट हो जाते हैं? एशियन कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। ईस्ट में हम एशियन कंट्री से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू व्यापार होता है, इसलिए इसका अपना एक महत्व है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप करिएगा।